सदर डोनाल्ड ट्रंप की आज मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात शेड्यूल। गजा में जंगबंदी के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतल्लिक तजावीज़ पेश करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, यूएई, तुर्की, मिस्र, उर्दन के रहनुमा अमरीकी सदर से मिलेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया चाहती है अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फौज भेजने पर आमादा हों, फलस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकूम भी दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका पहुँच के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास से खिताब में आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मबसूल करवाएंगे। इलाक़ाई सलामती, माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया और पायदार तरक्की जैसे अहम अमूर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान। फ्रांसीसी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, फ़लस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ गया। मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल नागुज़ीर है। सेक्रेटरी ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि दो रियासती हल ख़ित्ते में अमन का वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीनियों के लिए रियासत का क़याम एक हक़ है, इनाम नहीं। दो खुद मुख्तार आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करते हुए बैनुल अक़वामी बरादरी का हिस्सा बने। बेल्जियम, पुर्तगाल, लक्समबर्ग, माल्टा का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। दो रियासती हल कॉन्फ्रेंस अमन के हसूल का तारीखी मौका है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख़याल। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम का ज़बरदस्ती इनख़ला किया जा रहा है। इंडोनेशिया के सदर का कहना है, फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का मतलब अमन की सूरत में निकलना चाहिए। पुर्तगाल के सदर बोले, रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करना दो रियासती हल की हिमायत की पॉलिसी का तसलसल है। पाकिस्तान का फ्रांस समेत मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाना अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत फ़लस्तीनी अवाम के कानूनी हकूक़ की फ़तह है। दीगर ममालिक में फ़लस्तीन की बतौर रियासत तस्लीम करने के लिए इक़दाम करें। अमरीका और इसराइल की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। इन इक़दामात से जंग के खात्मे और यरग़मालियों की रिहाई में कोई मदद नहीं मिलेगी। अमरीका का सलामती काउंसिल में वीटो पावर इस्तेमाल करके फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत में रुकावट बनने का इशारा। इसराइली मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस को सर्कस करार दे दिया। पाकिस्तान और शाम के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की शाम के सदर अहमद अल-शुरा से मुलाकात। तिजारत और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में तारीख़ी रवाबित को फ़रोग़ देने का इरादा किया। सदर अहमद अल-शुरा 60 बरस में UNGA में शिरकत करने वाले पहले शामी सरबराह हैं। इसहाक़ डार खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल-बदवाई से भी मिले। कहा कि पाकिस्तान GCC ममालिक के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़बूत बनाने का ख्वाह है। GH हमला केस बानी PTI की फुटेज देने, ट्रायल रोकने की दरख्वास्तें खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। वकील फैसल मलिक ने दलाइल दिए, व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वुर नहीं किया जा सकता। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, इस्तग़ासा के गवाह रिकॉर्ड होने हैं। ट्रायल नहीं रोका जा सकता। सलमान अकरम राजा बोले, अदालत हुकूमती हिदायत पर नहीं, आइन के मुताबिक चलती है। ट्रायल को तेज़ रफ्तारी से चलाना ज़रूरी नहीं, ये नहीं हो सकता। कॉल कोठरी में बंद शख्स को व्हाट्सएप कॉल पर पेश करें। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिया, आपको अदालती ऑर्डर चैलेंज करने का पूरा हक है। जब तक हाई कोर्ट कोई हुक्म जारी नहीं करती, अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती।
पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में 3 हफ्तों की तौसीह कर दी। अदालत का वज़ीर आला को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म, फरीक़ैन से रिपोर्ट तलब। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा वज़ीर आला को हम अहम पेशी से इस्तिस्ना देते हैं, उनके वकील पेश हों। केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। उधर शराब असलहा बरामद के केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली ने सवाल किया कि 90 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कैसे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के डेप्यूटी डायरेक्टर लॉ ने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, करप्ट प्रैक्टिसेस पर कार्रवाई हो सकती है, इसमें वक्त की पाबंदी नहीं। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस 14 दिन में जवाब तलब। अफगानिस्तान से मस्बत पैगाम आया है। सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेगी। मुल्क के अंदर लाक़ानूनियत है, हमारे रहनुमाओं के खिलाफ बेजा मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले पूरी कौम इस वक्त बानी PTI के साथ है, उम्मीद है अदलिया हमें इंसाफ देगी। मुल्क की हालात सिर्फ तहरीक इंसाफ ठीक कर सकती है। अली अमीन गंडापुर ने मज़ीद कहा हमें अफसोस है कि हम बार बार भारत से क्रिकेट मैच हार रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लगातार नाकामी से कौम को दुख होता है। बानी PTI की बहन अलीमा खान 26 नवंबर को एहतजाज केस में बतौर मुल्ज़िमात तलब। रावलपिंडी की ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत का 19 सितंबर को पेश होने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन ने अलीमा खान के खिलाफ मुकदमे का चालान अदालत में जमा करा दिया। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा अलीमा खान 26 नवंबर के एहतजाज में मरकजी मुल्ज़िमा नामजद हैं। उन्होंने दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद कारकुनों के एहतजाज पर उकसाया। हसन आज़ी की फौजी तहवील में रखने कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त के काबिल एतराज़ होने या ना होने के बारे में फैसला महफूज। पंजाब हुकूमत के वकील राव औरंगजेब की तरफ से दरख्वास्त की मुखालफत। सैलाब इस दफ़ा सिंध में आया था, पर आपने तैयारी क्यों नहीं की थी, अगर सिर्फ यही बात है। और आज भी वहाँ पर जो है पूरी बैरूनी इमदाद के और सबके बावजूद अभी भी वहाँ पर पूरी तरह सेटलमेंट नहीं हो सकी है वहाँ के लोगों की। सिंध का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और शजील मेमन साहब को जो है वो हर वक्त हमें भाषण देने का शौक़ है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सिला मुतासरीन को BISP से मदद फराहम नहीं की जा सकती। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें इमदाद कैसे दी जाए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शजील मेमन को भाषण का बहुत शौक़ है, सैलाब पर सियासत करने वालों को सिर्फ दुआ ही दी जा सकती है। बैरूनी इमदाद के बावजूद सिंध में सिला मुतासरीन की बहाली नहीं हुई। कराची और सिंध का क्या हाल है सबके सामने है। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया। सैलाब को 1 महीना हो गया, रिलीफ ऑपरेशन ताहाल जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खुद सैलाब मुतासरीन के पास जा रही हैं। पंजाब में सैलाबी रैली जगह जगह तबाही की दास्तानें छोड़ गई। जरखेज खेत, बस्तियाँ और किसानों के ख्वाब खाक में मिल गए। शुजाबाद में हर तरफ तबाही के मनाजिर, आम के बागात भी बर्बाद। रेनाला खुर्द में बस्तियाँ वीरान, खेतों में फसलें तबाह। कादराबाद के मुकाम पर सैलाबी रैली से सड़कों का नामो निशान मिट गया। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से सुई गैस पाइपलाइन भी मुतासर। मतवाजी पाइपलाइन के जरिए मुल्तान और दीगर इलाकों में गैस की फराहमी जारी, मुतासरीन परेशान। DG PDM में इरफान अली काठिया का कहना है सैलाब से मुतासर इलाकों में पानी की सतह में वाज़ेह कमी हो रही है। सिंध में सैलाब से सजावल में कच्चे के 26 देहात ज़ेर-ए-आब, 500 घरों के मकीनों की मुंतकली। दरिया सिंध में कोटे बैराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ गई। पानी का बहाव 3,76,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सखर बैराज पर बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। गुड्डू बैराज, गंडा सिंह वाला, हेड इस्लाम और हेड सुलेमानी पर निचले दर्जे का सैलाब।